हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पनेशिया ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET 2023 के बारे में। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि इस साल जो CUET कंडक्ट करवाया गया था वो ऑनलाइन मोड में था। स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई वो अलग अलग फेजेस में कंडक्ट करवाया गया। एंड जो अब 12th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जब एग्जाम होता है तो हमें क्वेश्चंस के पैटर्न के बारे में नहीं पता लगता है कि कैसे थे। सो वी हैव गैदर्ड सम डेटा ताकि आपको आइडिया हो जाए हर सेक्शन में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। सो आज की वीडियो में दैट इज सोली डेडिकेटेड टू इंग्लिश सेक्शन की इंग्लिश में किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस बने थे और आपको किस किस चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है फॉर CUET 2023। सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और 2023 में अपीयर हो रहे हो CUET के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। स्टे ट्यून्ड टिल एंड टू नो अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द इंग्लिश सेक्शन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, लेट्स सी, एज यू ऑल नो कि CUET दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड अपनी आगे फर्दर ग्रेजुएशन परस्यू करनी है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, सो यू नीड टू अपीयर फॉर द CUET एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड वंस इन ईयर। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं अलग अलग सेक्शंस में से, फ्रॉम योर डोमेन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड योर एप्टीट्यूड पार्ट दैट इज रीजनिंग, मैथ्स एंड GK पार्ट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फॉर योर इंग्लिश सेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हम +1 +2 में भी करते हैं। जब हम पोएम्स करते हैं उसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच सिखाई जाती है, तो वो सारी फिगर ऑफ स्पीच पर आपकी अच्छे से सारी कमांड्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स की फिगर ऑफ स्पीच होती है और किस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी जा रही है। सो अपनी फिगर ऑफ स्पीच आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसके बाद स्पेलिंग एरर्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स, 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से एक इनकरेक्ट होगा, 3 करेक्ट होंगे। या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वाला करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सारे इनकरेक्ट दिए हुए हैं, तो स्पेलिंग्स पर अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको एक सेंटेंस को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करके दे देंगे एंड यू नीड टू रीअरेंज ऑल द सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा। Synonyms and antonyms आएंगे, similar meanings, opposite meanings, one word substitution you all know. Next is fill in the blanks. Fill in the blanks किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं। किसी भी फॉर्म में ऐसे बोलूँ मैं कि आपको अपना सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस। तो इनमें से किसी भी चैप्टर में से आपका फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स सारी करेक्ट करनी है तो आपको अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद इडियम्स की बात करें एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंग्लिश सेक्शन का। यू नीड टू प्रैक्टिस वेरियस टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। अलग अलग टाइप के इस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये किस टाइप का पैसेज है, तो वो आपको अलग अलग वेराइटी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका जब भी एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए आप फुल ऑन फुल स्कोर कर लो। सो हेयर आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश सेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि जो इस साल हमें पूछे गए थे 2022 में इंग्लिश सेक्शन में से, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिक में से एंड यू नीड टू प्रिपेयर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का फर्स्ट क्वेश्चन है एज कूल एज अ कुकम्बर। तो इसमें जब भी हम एज और एज का यूज करते हैं, हम मतलब कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ वैसी है। एज कूल एज क्यूकम्बर मतलब किसी एक चीज़ की कंपैरिजन जब दूसरी चीज़ से करी जाती है तब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, दैट इज सिमिली। लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज सिमिली। ओके, जब एक चीज़ की कंपैरिजन दूसरी चीज़ से करी जाती है दैट इज
सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट इज ही इज द आइंस्टाइन ऑफ द क्लास। मैंने बोला है उस बंदे को ये मेरी क्लास का आइंस्टाइन है, किसी एक पॉपुलर रिनाउंड पर्सनालिटी का नाम लेके वो बोलना कि ये हमारी क्लास का ये है, ये बंदा ऐसा है, तो वो वाली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज कॉल्ड मेटाफर। लेट्स चेक द आंसर। आंसर इज मेटाफर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब आए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को हर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा, तभी मैं बता सकती हूँ कि ये किस फिगर ऑफ स्पीच की एग्जाम्पल है, राइट। सो स्पेलिंग एरर वेरी इजी, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया था, ये किसको नहीं पता होगा। इसमें से मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं ऑफ एग्जाम्पल, तो आंसर इज सी पार्ट। लेट्स चेक द आंसर, सी पार्ट। Okay, let's move to the next question. Next is also from the spelling error. Spelling error मेरे को साइकोलॉजी के स्पेलिंग बताने हैं, तो साइकोलॉजी P से स्टार्ट होता है, सभी को पता है। S वाले तो नहीं आएंगे, साइकोलॉजी ये होगा, K नहीं आता साइकोलॉजी में। आंसर इज A पार्ट। आई होप क्लियर है सभी को, ऐसे क्वेश्चंस आए थे इस साल, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ऐसे एक सेंटेंस को वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, आपको इसको अरेंज करना होगा ऑप्शंस की हेल्प से, और देख लो कि कहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ये जो चैप्टर होता है ना सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको करने का सही तरीका यही है कि आप ना स्टार्टिंग वाला सेंटेंस ढूंढ लो, या फिर ये ढूंढ लो कि इस सेंटेंस के बाद ये सेंटेंस आना है, पेयर अप कर दो कुछ दो सेंटेंसेस को, और वो चीज़ आप ऑप्शंस में स्पॉट करो, आपको बाकी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे, राइट। चलो लेट्स सी, अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट हो सकता है इन द कैपिटल इन द लास्ट 24 आवर्स टेकिंग as many as 3,227 new COVID-19 cases were reported. The total number of cases to this according to. अच्छा ये देखो, according to आपको लग रहा है according to something है ना, according to a health bulletin released by the Delhi government, मतलब E के बाद A ने आना है। फिक्स किया, दो सेंटेंसेस को आपने पेयर अप किया, E के बाद A यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो मैंने पेयर अप किया था दो सेंटेंसेस को, मुझे सभी ऑप्शंस में मिला, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा ताकि मैं अपना आंसर ढूंढ सकूं, ठीक है। चलो लेट्स सी, ये देखो द टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये किसी से लिंक हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये किसी से लिंक हो रहा है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। एज मेनी एज दिस नंबर न्यू कोविड-19 केसेस वर रिपोर्टेड, उसके बाद सी से अगर मैं अपने सेंटेंस को स्टार्ट करती हूँ, कहाँ रिपोर्ट हुए थे? इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स। टेकिंग के बाद देखो, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब कि सी के बाद मैंने बी को लिंक किया, देन डी आया, टोटल नंबर ऑफ केसेस टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट, तब ई और ए आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक सो सी डी डी ई ए, आंसर इज बी पार्ट। ओके, ऐसे करना है आपको ये वाले क्वेश्चंस को। चलो आंसर इज बी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलो लेट्स सी, द दिल्ली हाई कोर्ट से मेरा सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है। द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, बिकॉज जब भी हमें कोई बड़ा एक नाउन मिल जाता है तो हाई चांसेस होते हैं वहां से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो। द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, मेरा अगर मैं ए से सेंटेंस को स्टार्ट करती हूँ तो एक ही ऑप्शन में ए से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। वी विल चेक अकॉर्डिंग टू दिस रीअरेंजमेंट, अगर मेरा वो सेंटेंस फॉर्मेशन सारा करेक्ट हुआ, दैट मीन्स दिस इज our answer. Okay, the Delhi High Court allowed the CBI and ED's appeal for an early hearing on its leave to appeal against the 2G case verdict acquitting former telecom minister A Raja and others. Yes, it is making a sense, so our answer is A part. I hope clear है. Let's see, check. Okay, answer is A part. चले आगे, let's see. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बचा के रखना, शील्ड करना किसी को, राइट? तो आंसर इज ए पार्ट। चलो आगे चलते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज निम्बल। निम्बल का मुझे एंटोनिम बताना है, तो निम्बल का एंटोनिम इज स्लो। स्लो इज एंटोनिम ऑफ निम्बल। चलो आगे चलते हैं। Next is one word substitution. One word substitution, existing or continuing forever. कब से है कोई चीज that is existing forever, continuous चल रही है, that is called eternal.
राइट, कब से चल रही है, तो ये इटर्नल होता है। तो आपको अब आइडिया होगा कि अगर मुझे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी करने हैं तो आई नीड टू लर्न अ सेट ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, ताकि मुझे आइडिया हो कि इतने मुझे एटलीस्ट कवर करने पड़ेंगे, कोई भी एग्जाम में आ जाए तो मैं प्रिपेयर्ड रहूं उस चीज़ के लिए। चलो, fill in the blanks with the most grammatically correct and meaningful option from those given. Options given है, आपको grammatically correct option यहाँ पर लगाना है, राइट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, prepositions हैं। I had sent the application 5 days, मतलब मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी है, had sent भेज दी थी 5 days पहले, मतलब ago, राइट। तो 5 days ago, 5 days before नहीं होगा, since नहीं होगा, 5 days ago होता है, 5 दिन पहले भेज दी थी, राइट। सो लेट्स चेक, आंसर इज ए पार्ट। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द मेंटेनेंस डैश लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मेंटेनेंस करना, किसकी मेंटेनेंस करनी है? लॉ एंड ऑर्डर की, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो प्रेपोजिशन यहां पर आनी है ऑफ, आंसर इज ऑफ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस। आपको टेंस भी करने पड़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो करने हैं, टेंस भी भाई इंपॉर्टेंट है, टेंस में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस गिवन है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टेंसेस सारे जो 12 टेंसेस होते हैं हमारे पास, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के, तो वो सारे टिप्स पर रखने पड़ेंगे, ताकि अगर सेंटेंस आए तो आपको पता हो ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, राइट। तो ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर अबाउट एन आवर, had been driving, जब भी had के साथ been आता है और V1 ing फॉर्म आती है, that is past perfect continuous tense। ing आता है continuous के लिए, had आया है भाई past से, पता had से पता लगा past है, और been से पता लगा perfect है। So answer is A part। Let's check, okay, right। चलो, let's see next one। She has not waited long, has not waited, has और waited आया, has is present ना, and waited is third form। जब भी has have के साथ third form आती है, that is present perfect tense। Answer is A part। Let's check, right, okay। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं इंग्लिश सेक्शन में से फॉर CUET 2023, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे, ताकि हमें आइडिया हो गया कि इस तरह के क्वेश्चंस मुझे करने हैं टू गेट अ गुड स्कोर, राइट। तो अगर आपका अच्छी यूनिवर्सिटी का टारगेट है तो यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर CUET 2023, you still have time for it, and if you need any guidance related to CUET, you can contact us on our given number and mail ID, ताकि आपको guidance मिल पाए CUET, and we also provide courses for CUET, so you can enroll into our courses। तो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो हमारे से। This was all about today। Thank you everyone for watching the session, और अगर आपको पसंद आया हो do like, share and comment below अगर कोई भी query होगी तो। Thank you so much।